नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा लास्ट वीडियो बनाया था आशा सहयोगिनियों के ऊपर। आशा वर्कर्स को राजस्थान सरकार परमानेंट करने के बारे में सोच रही है। उस वीडियो पर आपने हमें बहुत प्यार दिया और एक अच्छा ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स दिया, लेकिन उस वीडियो को बनाने में हमसे कुछ खामियां हो गई, एक दो चीज़ें मिस इंटरप्रेट हो गई। मैं उसको भूल सुधार करना चाहता हूं। एक तो हमने जो वीडियो में बताया था कि 10% भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया है, और प्रसादी लाल मीणा जिनके बारे में मैंने बता दिया था गलती से कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, वो ऐसा नहीं था। एक्चुअल में आशा वर्कर्स का जो पहले मानदेय था वह 4,098 रुपये था, जो कांग्रेस सरकार के समय 10% बढ़ाया गया, जबकि उस समय चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा थे, तो वो बढ़कर 4,508 रुपये हो गया था। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, उस समय मतलब वर्तमान समय में जब गजेंद्र सिंह खींवसर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, तो इस समय भी भाजपा सरकार ने इनका मानदेय 10% बढ़ाया है, जो बढ़कर 4,959 4959 रुपीज हो जाएगा। हालांकि ये बढ़ा हुआ मानदेय अभी मिला नहीं है, लेकिन ये बढ़कर इतना हो जाएगा। ये उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी जो हमसे मिस इंटरप्रेट होगी और हमसे गलत हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो और उसमें ये अपडेट करना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने 10% बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन वो बढ़ा हुआ अभी मिला नहीं है और वह बढ़कर 4,959 रुपये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने जब इस बारे में रिसर्च करी और पड़ताल करी, तो हमें पता लगा है कि विभाग अभी उनको परमानेंट करने के बाद उनके मानदेय को इस 5,000 लगभग लमसम अमाउंट है 5,000 का, उससे बढ़ाकर 11,200 रुपये के आसपास करने की सोच रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। आप जानते हैं कि आशा वर्कर्स आंगनबाड़ियों के साथ मिलकर काम करती हैं और ग्राम पंचायत द्वारा इनको रिक्रूट किया जाता है। अगर इनको परमानेंट किया जाता है, तो अब आप जानते हैं जैसे सरकारी नौकरी परमानेंट किया जाता है तो उसमें एक प्रॉपर हायरार्की होती है कि ये पोस्ट है, इसके बाद ये पोस्ट मिलेगी, मतलब पदोन्नति जिसे बोलते हैं। पोस्ट के बाद पोस्ट 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड, इस प्रकार से उनको एक अच्छा अवसर मिलता है उस हायरार्की में ऊपर बढ़ने का। तो इसी प्रकार अगर आशा वर्कर्स को भी इस प्रकार से परमानेंट किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा, तो उन्हें उस हायरार्की में आने का मौका मिलेगा, सम्मानजनक वेतन मिलेगा, अच्छा वेतन मिलेगा, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के समय, कोरोना के समय भी आशा वर्कर्स ने कितना महत्वपूर्ण काम राजस्थान में किया था। उस महत्वपूर्ण समय में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यदा कदा जब भी स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरत पड़ती है, आशा वर्कर्स हमेशा आगे रही हैं। राजस्थान में लगभग 55,816 के आसपास लंबसम अमाउंट है ये, ये फिगर है, उसके आसपास आशा वर्कर्स हैं। तो कितना महत्वपूर्ण रोल ये राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में और राजस्थान के लोगों की तरक्की में निभाती हैं, वो अच्छी बात है। और अगर सरकार इनका बढ़ाकर, जो खबरें चल रही हैं मानदेय को बढ़ाकर, शायद चिकित्सा विभाग में ऐसी बातें हैं कि 11,200 रुपीज़ के आसपास कर देंगी, जो बहुत अच्छी खबर है। और ये मुझे आपके साथ चीज़ शेयर करनी थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, आशा वर्कर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राम पंचायत के स्तर पर जिस तरीके से जुड़कर काम करती हैं, आंगनबाड़ी के साथ रहती हैं। आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा जन्मता है या फिर महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट रहती है, उसी समय से उसके टीके वगैरह लगना, राशन वगैरह मिलना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आंगनबाड़ी स्तर पर की जाती हैं। और उसमें हम लोकल भाषा में इनको बहन जी बोल देते हैं। तो ये आशा वर्कर्स बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो इनका सम्मान जरूरी है, और जो राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है हम उसका समर्थन करते हैं। और हम तो चाहेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी परमानेंट कर 11,200 रुपये और उस हायरार्की में लेकर आया जाए, जिससे कि इनको पदोन्नति के प्रॉपर अवसर मिल सकें, आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमने भूल सुधार की उसके लिए, जो भूल करी उसके लिए भूल सुधार वीडियो था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमसे गलती से वो भूल हो गई थी। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे कई सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स इस बात के प्रति सजग थे, और उन्होंने हमें कमेंट कर या वर्बली फ़ोन कर इस बात की याद दिलाई कि आपने इस जगह पर गलती कर दी थी। तो इससे पता लगता है कि राजस्थान एक बहुत पढ़ा लिखा और अपने अधिकारों के प्रति सजग प्रदेश है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपने याद दिलाई, आपका धन्यवाद। आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और कमी के बारे में हमें बताकर हमारा थोड़ा सा विकास करवाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस प्रकार से आप भी वीडियो को बहुत डेप्थ में देखा कीजिए, जानकारी वाला वीडियो प्रॉपर वे में देखा कीजिए। अगर उसमें कहीं कोई गलती हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि हम उस भूल को सुधार कर सकें और एक सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी का सही तरीके से और बिल्कुल सही और सटीक पहुंचना।
तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने सजग थे, आपने चीज़ों को इतनी गंभीरता से लिया और हमारा ज्ञानवर्धन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।